हाँ भैया जी, आप जो देख रहे हो सामने, तो ये मेरा एक तुलसी का पौधा है। और ये पौधा मैंने करीब में काफ़ी पुराना पौधा हो चुका है, लगभग साल 1.5 साल पुराना पौधा है। इसको मैंने बहुत मुश्किल से बचाया है। एक दफ़े तो जो पूरी तरह से सूख ही गया, ऐसा मान के चलो ये सूख गया। तब जो मैंने इसको दोबारा मतलब ऐसी खाद वगैरह डाली है, जो आपको मैं जानकारी दूंगा कि मैंने क्या चीज़ डाले के ये पौधा बचाया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पौधा होता है ये हमारे हिसाब से, हिंदू समाज के हिसाब से। तो जो है इस पौधे की खास बात ये होती है कि बहुत से लोग पौधा सूख जाता है तो आधा सूखा हुआ होता है पौधा, तो कुछ लोग तो उखेड़ के उसे फेंक भी देते हैं और कुछ लोग ऐसा वो रख लेते हैं। तो तुलसा जी के पौधे को एक तो ऐसी बात होती है कि अगर पौधा सूख भी जाए तो उसे फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू लोगों में कभी भी तुलसी का पौधा फेंकते नहीं हैं। और एक तरीका हम ये बता रहे हैं कि अगर आपकी तुलसी अगर इस तरह से अगर किसी प्रकार से अगर ये सूख रही है ऐसे ऊपर से, जैसे आप देख रहे हो ये टहनियाँ सूख गई हैं, ये दोबारा फूट का आया है पौधा नई तरह से, इसने ग्रोथ पकड़ी है और पौधा भी काफ़ी बढ़िया हो चुका है। तो मैं आज तुलसी के बारे में ये जानकारी दे रहा हूँ भैया कि जैसा आपके घर पर अगर किसी प्रकार का अगर तुलसी का पौधा लग रहा है और आपको अगर सूखने से अगर कोई पौधा बचाना है तो उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। जैसे मैंने ये बचा रखा है, तो आपको शुरुआत में ये करना है कि किसी तरीक़ा से अगर पौधे की अगर पत्तियां अगर मान लो डाउन हो गई या किसी प्रकार से मतलब सूखने लग गया, पौधे का सूखने का चांस बनते हैं, तो आप पहली बात तो गमले में, जैसे मैंने ये गमले में जो चीज़ डाली है वो उसका तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो शुरुआत में आपको करना है कि देखो इससे जो हल्की हल्की जैसी ये पत्तियाँ सूख गई हैं, तो ये जैसे ही किल्ली देगा पौधा तो ऐसी ऐसी आपको डंडियाँ निकालनी पड़ेंगी। जैसा आपको वैसे मैंने ये निकाल के दिखा रहा हूँ भैया, देखो इस तरीक़ा से आपको ये डंडियाँ निकालनी पड़ेंगी तुलसा जी की। और ये डंडी निकालो तो भैया किसी प्रकार से फेंकना नहीं, क्योंकि डंडी को हम लोग जो है फेंकते नहीं हैं, या तो किसी धार्मिक जगह पर रख दो इसे, और नहीं तो किसी को हम तो लोग जो है ज़्यादातर गंगा में ही सराते हैं इनको सूखी हुई टहनियों को अगर किसी प्रकार से सूख जाती हैं तो आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ भैया तुलसी के बारे में। देखो इस तरीक़ा से अगर आपके घर पर तुलसी लग रही हो तो इस तरीक़ा से जाके सूखी सूखी जितनी भी टहनियाँ हों वो हर प्रकार से निकाल देना चाहिए। जैसे मैंने ये आपको अभी निकाल के दिखा रहा हूँ भैया। तो देखो इस तरीक़ा से मैंने ये सारी टहनियाँ काट दी इसकी। अब ये मैं सारी टहनियाँ इसकी सूखी सूखी से काट रहा हूँ भैया, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। और अब मैं दूसरी जो जानकारी दूंगा भैया कि अगर पौधे की जिस तरह से आपको उम्र बढ़ानी है, जैसे ज़्यादा दिन चलाना है पौधे को अपने घर पे, तो जितना जो फूल जो निकल रहा है इसके तुलसा जी का, आप देख रहे हो कितना फूल निकल रहा है इसके अंदर, तो आप इस बात का भैया पूरा ध्यान रखना है कि अगर ज़्यादा दिन तक अगर तुलसा जी रखनी है तो इसके फूल को इस तरीक़ा से काटना है जैसे मैंने ये काट दिया। इस तरीक़ा से आपको एक स्थान पर कहीं अखबार में या किसी चीज़ में रख लो इस फूल को, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीक़ा से आप अगर फूल काटते रहोगे इसका, तो इस पौधे की उम्र दुगनी बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर जो पौधा जो है दुगनी उम्र पर चल जाएगा। जो 6 महीने का लास्ट में चलता है, ये साल भर पौधा आराम से चलता रहेगा। बस तुम्हें ध्यान इसी बात का रखना है कि मैं आपको जो खाद बताऊँगा और ये मिट्टी बताऊँगा उस बात का आपको ध्यान रखना है। तो भैया मैंने ये जानकारी दी है कि इस तरह से अगर आपका अगर पौधे पर अगर फूल आ रहा हो और पौधे की अगर उम्र बढ़ानी हो तो आपको इस तरीक़ा से ये फूल ज़रूर काटना है। जैसे मैंने ये काट दिया तो ये समझ लो कि इस पौधे की इतनी उम्र बढ़ गई कि ये पौधा, तो ये तुलसा जी जो है हमेशा चलती रहती है, सूखने के चांस बहुत कम होती हैं। अगर घर पे ही अगर मान लो तुलसा जी अगर सूखती हैं तो देखो ये सूखने जो है शुभ समाचार नहीं होता है तुलसा जी का। अगर तुलसा जी अगर तुम्हारे घर पर अगर हरी भरी है तो ये समझ के चलो कि घर में भी हरा भरा ही रहता है। और तुलसा जी का महत्व नहीं जो है कि आदमी लोग लगा तो लेते हैं, फिर बहुत सी जगह पे नहीं रखनी चाहिए। जैसा आप लिकास की जगह पर रख रही हो, बार बार पाँ लग रहे हैं उस पर, तो ऐसी स्थान पे भी न लगानी चाहिए। तुलसा जी को एकांत की जगह पर लगानी चाहिए जहाँ पर कोई गंदगाई की चीज़ नहीं पड़नी चाहिए, सफाई सुथराई होनी चाहिए, क्योंकि ये हर चीज़ में आती है काम में। तो हम जो है तुलसा जी की बहुत तरह से अपनी सेवा करते हैं और हम लोग इसे बनाते भी हैं और लगाते भी हैं पौधा।
हाँ भैया, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ तुलसा जी के बारे में, तो आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ कि जैसा आपको अगर किसी प्रकार की अगर खाद डालनी है तो कोई देसी खाद ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। जैसे आपके घर पे अगर तुलसा जी का अगर पौधा है तो आप जो देख रहे हो ये सरसों की खली है, तो आपको अगर एक तुलसा जी का पौधा है तो इतनी बड़ी एक खल की ले लो 150 ग्राम, तो एक ही टुकड़ा काफ़ी है। अगर एक आध तुलसा जी है घर पे, अगर 2 हैं तो 2 टुकड़ा की इस्तेमाल कर लो। तो भैया ऐसा करके हम जो है इसकी खाद बना कर डालते रहते हैं, देसी खाद है। तो जैसे आप सरसों की खल की जो है मैंने एक टुकड़ा इसमें डाल दिया, और इसमें से मैं 1 चम्मच जो है मतलब वो डालूंगा, ये चाय पत्ती है जो आप देख रहे हो, आप चाय पत्ती का है ये, और ये पत्ती जो है मैं इस पानी में डाल दूंगा ऐसे करके। अब ये मैं डालता हूँ भैया शाम के समय में, तो ये शाम के समय में डालूंगा तो लोड सुबह को लगाऊंगा आराम से इसे। तो जो मैंने शाम को जब डाल दी तो सुबह ही उठूंगा तो मैं इस तरीक़ा से इसे चला लेता हूँ। तो मैंने ये बना के फिट कर रखा है, तो आपके सामने डालूंगा मैं। तो ये 2 ही सौदा हैं, ये देसी नुस्खा है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। आप चाहो तो अपने घर पे तुलसा जी के पौधे में लगा सकते हो। तो मैंने ये आपको बताया है कि आप इस तरह से अपनी तुलसा जी की ऊर्जा बढ़ा सकते हो और तुलसा जी तुम्हारी हरी भरी रहेंगी। तो भैया देखो, मैंने ये तो आपको बना के दिखा दिया। अब ये मेरे पास जो है ये मैंने देखो, ये आप ग्लास में देख रहे हो, ये मैंने बना रखा है, और ये बिल्कुल वही चीज़ है जो मैंने आपको डाल के दिखाई है। तो अब मैं ये चीज़ जो है, एक ही गिलास बहुत है एक पौधा में जो मैंने बनाया है, तो एक ही गिलास में ये पौधा आराम से झेल जाएगा और इससे कोई दिक्कत भी नहीं आएगी पौधे को। तो भैया मैं देखो इस तरह से इसमें डालता हूँ, देखो इस तरह से इसमें मैंने ये डाल दिया। अब इससे इतना प्रपोर्शन मिल जाएगा कि ये बिल्कुल हरी भरी और बिल्कुल बढ़िया तुलसा जी रहेंगी। मगर जब आपको अगर तुलसा जी अगर देख रहा हो कि जैसे बरसात में या गर्मियों के टाइम में तो तुलसा जी बराबर ही चलती रहती हैं, सूखती नहीं है। जब दिवाली के बाद में जब ठंड पड़नी चालू हो जाती है, फिर लोगों की तुलसा जी का पत्ता भी झड़ना चालू होता है और मतलब सूखनी भी चालू होती हैं। तो आप एक तरीका अपना लीजिए कि भैया उस समय में कुछ पानी की मात्रा कम कर दीजिए। अगर आप जल वगैरह भी अगर तुलसा जी के अगर बराबर में अगर पेड़ पर डालते हो तो जल वगैरह इस तरीका से चढ़ाओ जिससे का तुलसा जी के पौधे पे ज़्यादातर मतलब कुछ लोग तो उसमें वो डाल कर चढ़ाते हैं, जैसे मिठाई वगैरह या बतासे वगैरह या मला वगैरह। तो ये चीज़ें पौधे को कुछ नुकसान भी देती हैं। अगर तुम्हें जली चढ़ाना है तो इसके बराबर से चढ़ा दो तुलसा जी के, अगर बराबर से चढ़ाओगे तब भी ये मंजूरी करेंगी, ऐसी कोई बात नहीं है भैया। तो तुलसा जी का पौधा आपका सुरक्षित और बढ़िया बचा रहेगा और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। बस ठंड के दिनों में इतना करना है आपको, जैसे खूब तेज कोहरा जब पड़ता है और ठंड पड़ती है तब आप तुलसा जी को किसी बरामदे में रख लो, मैं गमले उठा के, और जब बरामदे में रख लोगे और इस पर हल्की सी माता रानी की कोई चुन्नी वगैरह आती रहती हैं, साफ सुथरे कोई कपड़ा होते हैं, उसको आराम से ढाँक दो। जब ढाँक दोगे, जब तुम्हें अगर किसी टाइम पर अगर धूप निकलती है उसे उभार दो और धूप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा ये बात पौधा जो है 12 महीना तुलसा जी तुम्हारे घर से कम नहीं हो सकती और बराबर चलेंगे। मगर ध्यान इसी बात का रखना है कि अगर ऐसा फूल निकलेगा आपको तो वो आपको काटना जरूर पड़ेगा, जब भी तुलसा जी की उम्र बढ़ती है। और अगर आपने फूल नहीं काटा तो तुलसा जी की उम्र घट जाती है। ये मैंने खूब अच्छी तरह से तजर्बा करके देखा है, और इससे मैंने सूखने से इसीलिए बचा लिया क्योंकि मुझे मालूम थी कि इसके अंदर कुछ तो पानी की कमी आई थी। फिर मैंने ये सारा गमला निकाल के दोबारा और इसमें खाद वही देसी वाला खाद डाला मैंने, हल्का मतलब वही गोबर वाली खाद डाली थी और कुछ कैंचुओं वाली खाद डाली थी, और वही आइटम मैंने रेते में मिला के और इससे गमले को पलट के और दोबारा लगा दिया पौधा। तब जो बिल्कुल दोबारा हरा भरा होकर आया, जब मैंने देखा तो इसके जड़ के अंदर हल्की हल्की नमी थी, क्योंकि मैंने देखा ये पौधा भी सूखेगा नहीं भैया। हाँ, अगर भैया अगर जो वीडियो अगर मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दियो। और भैया मैंने इन्हें जो है अकाउंट नंबर अपना दे रखा है, तो आप अगर चाहो तो सेवा कुछ कर सकते हो, क्योंकि हम जो है काफ़ी सालों से नर्सरी में ही काम कर रहे हैं। हमारा इतना तो भरपूर नहीं हो पा रहा है कि जिससे हमारे बाल बच्चे सही तरह से नहीं पल पा रहे हैं, तो
हमने कुछ शादी वादी वगैरह करी है तो हम पर कुछ दबाव तो है ही। ये धर्मवीर सिंह जी का कहना ये है कि इनकी लड़की की शादी हुई है, इन्होंने अभी शादी की है लड़की की, तो इनका थोड़ा सा कर्जा वगैरह हो गया है जिससे ये थोड़ा परेशान है। और वीडियो आने वाले वक्त में इनकी आती रहें तो इसके लिए थोड़े बहुत आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। इनका अकाउंट नंबर मैं दे दूंगा और आप चाहें तो फ़ोनपे नंबर से भी फ़ोनपे कर सकते हैं। अगर अकाउंट में नहीं डाल पा रहे हैं तो इनका नंबर दे देंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए किसी पौधे के बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम आने वाले वक्त में आप लोगों की फरमाइश के हिसाब से नई वीडियो बना सकेंगे।